दोस्तों ये लीवो का इंजन है और इसका साउंड सुने आप, गियर का साउंड है इसका। देख रहे गियर कैसे साउंड कर रहा है, देख रहे कट कट की आवाज़ आ रही है। ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तीनों में कर रही है, बहुत ख़राब आवाज़ की है। इसको खोलना है हमें, इसको खोलते हैं पहले हम। ये पहले का आवाज़ दिखा रहे हैं। दोस्तों ये ड्रीम युगा का इंजन है, ये लीवो का इंजन है, लीवो ड्रीम युगा सेम होता है। तो लीवो का ये मैं इंजन खोल के रखा हूँ और इसका ये हमने पिनियन चेंज किया। तो इसका पिनियन में क्या प्रॉब्लम था, मैंने आपको इससे पहले इसका साउंड सुनाया। तो ये गियर में आवाज़ कर रही थी। ये 10 दिन पहले गियर का पिनियन चेंज करवाए थे, 2 ख़राब था तो एक ही चेंज करवाए थे, एक मिला नहीं था इनको शायद। तो ये दोबारा खोलना पड़ गया, ये कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया था, वहीं पे खुलवाए थे। तो 10 दिन बाद ये फिर पूरा लॉक हो गया था, तो हमने इसे खोला और खोल कर हमने इसका पिनियन चेंज किया। ठीक है, इसका ये पिनियन जो है ना, गियर पिनियन इसका ख़राब हो गया था, टूट गया था। ये पिनियन आपको दिखा रहा हूँ, ये पिनियन देख रहे हैं, इसका जो दांत है ना यहाँ पर, ये टूट गया था। देख रहे ये दांत इसका पूरा टूट गया है, देख रहे यहाँ पे इसका 2 पिनियन का दांत टूट गया था और तीसरा का क्रैक हो गया था। तो हम इसका 3 पिनियन चेंज किए हैं, 1 2 और एक और है 3। 2 पिनियन का दांत, इसका जो टीथ होता है ना, गियर वाला टीथ, वो टूट गया था। देख रहे हैं यहाँ पे टूटा हुआ है ना, यहाँ पे टूटा हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें दोबारा खुलवाना पड़ जाता है, सामान नहीं मिलने के कारण गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये पिनियन को हम चेंज करेंगे। ये हल्का सा क्रैक है, ये ना हल्का सा क्रैक है। तो हम जो ख़राब है, क्योंकि इंजन बार बार खुलने की चीज़ नहीं है, जो ख़राब वो चेंज करेंगे। ये पिनियन देख रहे हैं आप, है ना, ये भी टूटा हुआ है, दोनों साइड में आपको दिखा रहा हूँ। इसका 4-5 दांता टूटा हुआ और उसका 2 दांता टूटा हुआ, 2-3 में स्क्रैचेस है, मतलब थोड़ा थोड़ा खुट्टी टूटा हुआ। तो ये टूटा हुआ होने के कारण उसका जो छोटा वाला पार्ट टूट गया था, वो जाके फंस जा रहा था, तो गाड़ी चलते चलते लॉक हो जा रही थी। और पिनियन टूटने के कारण पूरा गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जो चलाने नहीं बन रहा था गाड़ी को। इसके कारण हमें खोलना पड़ा। तो ये तीनों पिनियन को हम चेंज किए हैं, तीनों पिनियन दूसरा लगाए हैं और मैं इसको फिटिंग कर दिया हूँ। इसका साउंड कैसा आ रहा था ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, उसका मैं छोटा सा क्लिप बनाया था। ये मैं आपको साउंड दिखा चुका हूँ और मैं इसे चेंज करने के बाद इस इंजन को कंप्लीट करके डालूंगा। और जब भी हम इंजन वगैरह खोलते हैं ना, तो उसका रिंग तो चेंज करते हैं, रिंग ज़रूरी है चेंज करना, पिस्टन रिंग चेंज करना, पैकिंग वगैरह चेंज करना, ये सब ज़रूरी होता है। मोबिल चेंज करना, इंजन ऑयल, ये सब मस्ट होता है। तो इसका हम सारा पिनियन वगैरह सब चेंज कर दिए हैं। इस पिनियन के चलते ही ये पूरा आवाज़ कर रहा था। तो इसका मिडिल में पैकिंग नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मिडिल में पैकिंग नहीं होता है। तो इसका सारा पिनियन वगैरह हम लगा चुके हैं और लगा कर हम इसे कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद चेक करेंगे कि ये साउंड कर रही है नहीं। हालांकि साउंड नहीं करेगी, क्योंकि जो सामान इसका ख़राब था वो हम चेंज कर चुके हैं। तो ऐसा होता है ना कि कभी हम इंजन वगैरह खोलें तो इंजन का जो पार्ट ख़राब है उसे हम चेंज कर दें, और जो चलने लायक है उस पर ध्यान नहीं देना हमें, उसे चेंज, जो चलने लायक है उसे चलाना है, ठीक है। तो अगर किसी इंजन का सामान वगैरह नहीं मिल रहा है तो हम ये करना है कि उसे वैसे ही फिट नहीं करना है, थोड़ा वेट कर लेना है, या पार्ट्स का ऑर्डर दे देना है कि आप पार्ट्स मंगा दिए 2-4-5 दिन 10 दिन जो टाइम लगे। कभी कभी ऐसा होता है नहीं मिलने के कारण एक सामान लगा दिए, दूसरा सामान नहीं मिला तो वैसे ही फिट कर दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे और भी नुकसान हो जाता है। तो चलिए हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो इसका 3 ठो पिनियन जो था, पिनियन का दांता टूट गया था, तीनों हमें चेंज करना पड़ा। और तीनों चेंज करके हम इसे फटाफट से फिटिंग करते हैं और फिटिंग करके और चेक करते हैं ये साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे पूरा खोलने के लिए हमने पूरा ब्लॉक वगैरह भी निकाल दिया था, क्योंकि ब्लॉक का पैकिंग से थोड़ा लीकेज था। तो ब्लॉक वगैरह चेंज करके इसका पिस्टन रिंग चेंज करेंगे, टाइमिंग चेंज करेंगे, और पिनियन तो हम चेंज कर चुके हैं। पैकिंग चेंज करेंगे, जो इंजन का पैकिंग किट होता है वो चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद गाड़ी को कंप्लीट करेंगे, असेंबल करेंगे और असेंबल करके इसे ट्रायल कर लेंगे कि प्रॉब्लम है या नहीं है। ये आप देख रहे हैं ऑयल फ़िल्टर, ये ऑयल फ़िल्टर कैसा है, एकदम पूरा कचड़ा हो चुका है। प्रेशर कम, इसके कारण प्रेशर कम हो जाता है, ऑयल पंप का पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऑयल का प्रेशर ऊपर में जाता ही नहीं, इस कारण इंजन डैमेज हो जाता है। तो इसे क्लीन कर लेंगे। ये सब छोटी मोटी बातों को मैकेनिक को ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप गाड़ी वगैरह खोले हैं, क्लच वगैरह खोले हैं, चाहे अगर इंजन में रस्ट है तो आप फिल्टर वगैरह चेंज करें इसका, या साफ़ करने लायक है तो साफ़ करें।
ये सारा काम तो मैकेनिक को ही करना है, कस्टमर को थोड़ी पता कि ये सब क्या है। अगर आप सर्विस वगैरह में खोलो तो ये सारा चीज़ों को ध्यान रखो, ये सारा चीज़ ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। इसका ये पिस्टन रिंग हम चेंज कर दिए हैं, इसका पिस्टन रिंग, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि धुआं मारते, हालांकि गाड़ी धुआं मार नहीं रही थी, लेकिन हम पिस्टन निकाल दिए। तो हमें जब भी पिस्टन अगर हम निकल गया, अगर पिस्टन नहीं निकला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पिस्टन निकल गया तो हमें रिंग चेंज करना ही करना है। और इसका टाइमिंग चेन भी चेंज कर दिया, टाइमिंग चेन हल्का लूज था वो भी चेंज कर दिए। मतलब ये ऐसा काम कर देना है कि इन्हें 2 साल 3 साल देखना नहीं है। हालांकि गियर का प्रॉब्लम के लिए ही आई थी, लेकिन 2,500 रुपये के चलते मैं इसका अगर लाइफ बढ़ जाए, लॉन्ग लाइफ हो जाए इंजन का, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लच प्लेट भी चेंज कर दिए हैं, टाइमिंग चेन, पिस्टन, रिंग, और जो भी मुझे लगा हेड वगैरह सब सही है। तो ये सारी चीज़ों का काम नहीं करना है। हालांकि कस्टमर ने कहा कि खाली पिनियन का ही, गियर का ही काम करना है, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा ख़राब निकल रहा, 2-4-500 का बिल बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कस्टमर मैनेज कर लेंगे। थोड़ा मोड़ा के लिए इंजन को डैमेज नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है कि बार बार खुलाना पड़ जाए, उसके चलते फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर खुलाना पड़ जाए। तो इसका ब्लॉक वगैरह सब हम फिटिंग कर दे रहे हैं, और ब्लॉक, हेड और इधर मैग्नेट वगैरह सारा चीज़ फिटिंग करके इसे हम इंजन पे, चेचिस पे चढ़ा देंगे इंजन को। तो फिट कर रहे हैं फटाफट से, नाइट और रात हो गई है तो फटाफट से फिटिंग कर लेंगे, और फिटिंग करने के बाद नेक्स्ट डे इसे चढ़ाएंगे, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई और दिन में रनिंग काम रहता है, तो इंजन का काम मैं रात में ही करता हूँ। तो फटाफट से इसे फिटिंग कर लेते हैं। टाइमिंग चेन वगैरह लगा चुके हैं, और हेड के ऊपर का टी बोल्ट टाइट कर रहे हैं, और टी बोल्ट टाइट करने के बाद मैग्नेट वगैरह टाइट करके कंप्लीट कर देंगे। ये नहीं लगा है ना क्लच में? सिर्फ ये पिनियन चेंज होने के लिए आई थी हमारे पास, और कुछ भी इसमें काम नहीं था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा में मुझे काम करना पड़ गया, क्योंकि ये सारा चीज़ जो ख़राब है उसे तो मस्ट होता है चेंज करना। नहीं चेंज करेंगे तो भाई कस्टमर को मैं कह दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, फिर आपको 2-3 महीने बाद फिर खुलाना पड़ जाता है। इसलिए मैंने रिंग वगैरह, मतलब इससे पावर रिंग वगैरह डालने से क्या होता है ना, कि अगर आप खोल दिए और अगर पिस्टन रिंग ख़राब है, गैपिंग है उसमें, तो आप चेंज कर दें तो इससे थोड़ा इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि पहले पिस्टन रिंग ही घिसता है तो ब्लॉक को घिस देता है। तो चलिए इसे फटाफट से काम कर लेते हैं। सेल्फ वगैरह सारा चीज़, मतलब इंजन को कंप्लीट कर देंगे ज़मीन पे ही, और इंजन पूरा कंप्लीट करके ही हम चेचिस पे चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आधा फिटिंग करने के बाद चेचिस पे चढ़ा दें, बाकी इंजन चेचिस से फिटिंग करेंगे। ऐसा कभी कभी करते हैं जब अकेला रहता है, कोई पकड़ने वाला नहीं रहता ना, तो ऐसा हम लोग को करना पड़ता है। और अगर पकड़ने वाला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही सारा चीज़ करके इंजन को चढ़ा देंगे। चलिए फटाफट से इसका कैप वगैरह सब लगा लेते हैं। कभी कभी सामान नहीं मिलता है ना, किसी गाड़ी में दिक्कत है। मेरे पास 2-3 गाड़ी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसका जो पार्ट के चलते गाड़ी खड़ी है, तो खड़ी है तो अब उसे वैसे ही थोड़ी दे देना है ना। तो चलिए इसे फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इंजन के अंदर में अगर कोई फॉल्ट है, अगर छोटा मोटा प्राइस का वो चीज़ है, छोटा मोटा दाम का चीज़ है, तो कस्टमर को आप बता दें, ग्राहक को बता दें कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आपको ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फिर हम ही को आप बोलिएगा बाद में कि कैसा काम किया, नहीं काम किया। और जो लग रहा है कि चलेगा 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए सारा चीज़ फिटिंग हो गया इसका, सिर्फ मैग्नेट कवर हमको लगाना है, और मैग्नेट कवर लगाकर इंजन को चढ़ा देंगे चेचिस में। एक पिनियन का दाम 600, 650, 700। अगर आप गियर पिनियन का काम लेते हैं तो पहले एस्टीमेट बता दिया जाता है ग्राहक को कि भाई आपका इंजन में 3,000 लगेगा, 4,000 लगेगा। पहले एस्टीमेट बता देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुलने के बाद अगर बढ़ गया तो भाई कस्टमर कहाँ से ये करेगा। आप जो इंजन का जो कॉस्ट होता है, आपका काम करने का जो कॉस्ट है, उसका थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा ही बता दो, 2-4-500 एक्स्ट्रा ही बता दो, क्योंकि कस्टमर भी सोचेगा कि चलो मेरा इतना बजट है, मैं अपना इतना काम करवा लूँगा। अगर बजट नहीं है तो काम कराने का कोई मतलब ही नहीं है ना। सबके पास एनी टाइम पैसा होता नहीं है, तो मैंने इनको बजट पहले बता चुका हूँ। गियर पिनियन और फिटिंग लेकर, टाइमिंग चेन, पिस्टनिंग वगैरह लेकर 4,000 के आसपास मिल जाएगा। इंजन ऑयल वगैरह लेके
क्रैंक हेड वगैरह में तो कोई काम बचा ही नहीं है इसमें, कोई काम है ही नहीं इसमें जो करना है। से आवाज आ रहा था। चलिए इसे फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गई है। पूरा कंप्लीट हो गई है। मैग्नेट कवर भी लग रहा है इसका। ये इंजन फ्रेश था तो हमें इंजन को वॉश करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जब इंजन का पूरा फुल काम करते हैं तब हम लोग खोलकर वॉश करते हैं। और इंजन का फुल अगर गियर का काम रहा तो हम लोग तो पिस्टन को निकालते भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ आवाज़ था तो खोल देते हैं। अगर कोई आवाज़ है तो खोल देते हैं। ऊपर से ब्लॉक को चेक कर लेते हैं हम लोग कि ब्लॉक घिसा हुआ है या नहीं घिसा हुआ। अगर घिसा हुआ है तो भाई उसी टाइम एस्टिमेट बता दिया जाता है कस्टमर को कि भाई आपका गाड़ी में इतना खर्च हो सकता है। अगर आप तैयार है तो खोलेंगे, नहीं तैयार है तो वैसे ही फिट कर देंगे। क्योंकि गाड़ी वगैरह जब भी खुलता है ना तो टोटल डिपेंड करता है कस्टमर पे। कस्टमर किस हिसाब से खर्च कर सकता है। अगर कस्टमर खर्च नहीं कर रहा तो भाई उन्हें बता दिया जाता कि हमें हमारे ऊपर ब्लेम नहीं लगाना है ना। क्योंकि मैं जो सामान आप कभी कभी बहुत हम लोग जब दुकान में काम करते हैं ना तो ग्राहक हर प्रकार के आते हैं। कोई जो सामान खराब लगा दो, कोई बोलता है कि जो सामान चलेबल है उसे छोड़ दो और चेंज मत करो। तो ऐसे हम लोग, मेरा साथ नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। आवाज पता नहीं चल रहा। और कभी भी इंजन वगैरह का कोई भी काम करे ना गाड़ी का, अगर कस्टमर गाड़ी देकर जा रहा है तो उनसे मोबाइल नंबर ज़रूर ले और एडवांस के तौर पर जितना कॉस्ट है उसका आधा पैसे ज़रूर ले। नहीं तो कस्टमर कंप्लीट होने के बाद कहेगा बाद में पैसा देंगे तो गाड़ी ही आपके पास रह जाएगा, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हो गई। ये सेल्फ का सॉकेट है, सेल्फ वगैरह सारा चीज़ लग गया। यहाँ पर प्लेट भी होगा, है ना। ये सारा चीज़ लग गया। यहाँ पर एक पत्ती बचा हुआ है, ये पत्ती लगेगा। ये वाला पत्ती बच गया, ये यहाँ पर लगेगा। जो सेल्फ का जो वायर है ना वो वायर को ये दाब कर रखता है, तो सेल्फ वाला वायर को दाब कर रखता है तो यहाँ पर ये लगेगा। ये छूट गया है। चलिए इसे भी फिटिंग कर लेते हैं और फिटिंग करने के बाद फटाफट से गाड़ी में चढ़ा देते हैं। तो इतना तो कंप्लीट हो गया। एक इंजन का काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा फिटिंग करने में 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटा में एक इंजन कंप्लीट हो ही जाता है अगर सारा सामान अवेलेबल है तो। अगर सारा सामान अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत होता है। तो ये हो गई कंप्लीट, है ना। 2 टी बोल्ट खोलकर पत्ती को लगा देना है। और रात हो गई ज़्यादा तो इसे हम कल इंजन का बॉडी में चढ़ाएंगे। सिर्फ इसके चलते हमें चेंज करना पड़ा, है ना। ये 2 को तो ज़्यादा डैमेज था, 1 तो हल्का क्रैक था, उसे भी चेंज कर दिए। तो गाड़ी में चढ़ा दिए इंजन को, देख रहे हैं सारा चीज़ कंप्लीट है। सारा चीज़ फिटिंग कर चुके हैं, किक वगैरह से लेकर सारा चीज़। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इंजन वगैरह सब डाल दिए हैं। सेल्फ बैटरी डाउन है, इसका बैटरी ख़राब है, डाउन नहीं है। इसे स्टार्ट करके और हाँ चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखो कोई साउंड नहीं है, गियर में कोई साउंड नहीं है और इंजन में भी कोई साउंड नहीं है। देखिए गियर डाल रहे हैं, कोई साउंड नहीं है। आपको पहले स्टार्टिंग में हम साउंड दिखा दिए थे, चक्का घूम रहा है। स्टार्टिंग में आपको साउंड दिखा दिए थे और अभी का साउंड देख लीजिए आप, बहुत अंतर है। आफ्टर और बिफोर अगर बना देने से और वीडियो डाल देने से ज़्यादा अच्छा रहता है। कस्टमर को समझ में, आप लोगों को समझ में आ जाता है। कस्टमर को कभी कभी ऐसा होता है ना कि कस्टमर कहते हैं कि काम ही नहीं हुआ तो वीडियो दिखा देते हैं, वो भी समझ आते हैं कि काम हो गया है ना। गियर में कोई भी आवाज़ नहीं है, गियर का सारा चीज़ अप टू डेट है, फर्स्ट क्लास है। और मैं इसे अभी टेस्ट ड्राइव कर लूँगा। गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी का साउंड भी सही है, सारा चीज़ कंप्लीट है ना। चलिए बंद करते हैं इसे, ऐसे स्टार्ट करते हैं। सेल्फ नहीं ले रहा, बैटरी ख़राब है इसका। स्टार्ट हो गया, एक बार में ही स्टार्ट हो गया।
कंप्लीट हो गया। अब बिल बनाकर कस्टमर को डिलीवर कर देना है ना। सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। 5 से 6 हज़ार रुपये ये 10-15 दिन पहले ही खर्च कर चुके हैं। ओपिनियन नहीं मिला, लेकिन कुछ सामान नहीं लगने पर पता नहीं लोग कैसे इतना ज़्यादा बिल बना देते हैं, और हम लोग तो सामान लगाने के बावजूद भी इतना बिल नहीं बना पाते, और कुछ लोग सामान नहीं लगता है फिर भी इतना बिल बना देते हैं। गियर वगैरह सब सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ बाइक से रिलेटेड।